हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2। ठीक है, उससे देखने से पहले आप हमें बताइए, आप लोग ठीक है, मजे कर रहे हैं और मजे करते रहो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम अप्रोक्स पास में ही है आपका, तो तैयारी भी करते रहो। ठीक है, ये हमें बताइए, सारी चीजें आपकी लगभग लगभग हो चुकी होंगी, तो आप स्कूल या कोचिंग जहाँ भी पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, तो बहुत मेहनत करना है आपको। देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2.2 का, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 110%, 10%, 110% आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, 10% तो नहीं, 110%। ठीक है, आता ही आता है, हर बार आता है, मजाक नहीं, हर बार आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, इसके शून्यांक निकालना है, इसके गुणांक निकालना है, फिर उनकी जांच करनी है। तो बहुत इजी सवाल है, देखते हैं। देखिए बेटा, पहला सवाल है हमारे पास ये, इसे करते हैं, उतार लेते हैं यहाँ पे, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसे हमने मान लिया px इज इक्वल टू दिस। ठीक है, शून्यांक के लिए क्या होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा, जो शून्यांक के लिए हम लेते हैं px इज इक्वल टू 0। शून्यांक के लिए px इज इक्वल टू 0। जब px की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्या बचा हमारे पास, बचा है x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि बराबर 0। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसके फैक्टर करने के लिए क्या देखते हैं, हम इसके x के गुणांकों को देखते हैं। तो यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब हम क्या कर लेते हैं, x के गुणांक की मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, 8 में। ठीक है, x के गुणांक की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, मतलब 8 एकम 8। क्या करेंगे, 8 एकम 8 गुणा करें तो क्या आ जाए, 8 आ जाए। ऐसे नंबर चाहिए हमें, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी हम गुणा करें तो कितना आ जाए, 8 आ जाए, और जोड़े घटाएं तो क्या मिल जाए हमें, 2 मिल जाए। जोड़े घटाएं तो क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। ठीक है, ऐसे नंबर चाहिए होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जोड़ना है या घटाना है, वो किससे, वो इस वाले जो अचर पद होता है उसके बराबर में जो साइन होता है वो डिसाइड करता है कि नंबर को हमें जोड़ना है या घटाना है। तो बेटा यहाँ पे माइनस है तो मतलब घटाना है, तो हम क्या कर लेंगे, हमें नंबर में लिख चुके हैं, क्या होगा, 4 दूनी 8। अगर हम 4 और 2 की गुणा कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है, गुणा करने पर 8 मिल रहा है। और 4 में से अगर हम 2 हटाएं कितना मिल जाएगा हमें, 2। तो यही दो नंबर हो जाएंगे, 4 गुणा 8 मतलब 4 माइनस 2। तो देखिए यहाँ पे x² माइनस 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2। यहाँ पे लिख देंगे 4 माइनस 2। x है तो x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x² माइनस, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये 4 का है प्लस का है, तो हो जाएगा माइनस का 4x, क्योंकि x की मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा यहाँ पे इन दोनों में देखेंगे हम, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो हम यहाँ तक क्या लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। जब एक x यहाँ से निकल गया तो क्या बचा, x बचा। यहाँ से एक x निकल गया, क्या बचा, माइनस का 4। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें क्या कॉमन लेना है, देखिए यहाँ पे x बचा, तो यहाँ पे ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि x ही बच जाए। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे कॉमन, 2 कॉमन ले लो, मतलब 2 जब निकाल लेंगे तो सिर्फ x बचेगा यहाँ पे। तो हम क्या कर लेंगे, +2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x। और 4 दूनी 8, मतलब 2 से जब इसे भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, सॉरी 2 चौक 8 हो जाएगा बराबर 0।
देखिए अब आप कहेंगे ये दो कॉमन लिया फिर ये 8 तो 8 4 कैसे बन गया। तो किसी भी नंबर सपोज मान लो यहाँ पे हम आपको दिखाते करके 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो यहाँ पे 2 नहीं है, आपको लग रहा है यहाँ पे 2 नहीं है, तो जो कॉमन लेते हैं और अगली संख्या में वो अगले नंबर में वो ना हो तो क्या हो जाता है x माइनस 8 वो बटे में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? बटे में। 2 एकम 2 2 चौक 8 तो क्या बच जाएगा यहाँ पे क्या बच जाएगा भाई? यहाँ पे 2 चौक 8 मतलब 4 बचा, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 4। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे इस चीज को। अब देखिए इन दोनों में x माइनस 4 x माइनस 4 दोनों जगह है तो एक जगह से बाहर ले लेंगे इसे x माइनस 4। जब x माइनस 4 यहाँ से निकल गया तो क्या बचा? x बचा, तो वो अगले ब्रैकेट में x। यहाँ से x माइनस 4 निकल गया, क्या बचा? 2 बचा, तो प्लस का 2 बराबर 0। तो देखिए इसे हम एक बार इसे 0 करेंगे और एक बार इसे 0, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू इस 4 को उधर ले जाएंगे प्लस का 4, तो एक मान हमें ये मिल गया। दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि 2 को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा माइनस का। तो अब हम इसे एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। ठीक है, फिर अब बात आती है गुणांकों की। किसकी? गुणांकों की। गुणांक निकालने की बात आती है तो देखिए गुणांक के लिए क्या करते हैं हम? a निकालना है हमें, a बराबर b बराबर और c बराबर। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो होता है a। जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो क्या होता है? a। तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है? 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, और जो सिर्फ x का गुणांक होता है वो होता है v। तो x का गुणांक क्या है? सिर्फ -2, तो v की वैल्यू हो जाएगी -2। और c की वैल्यू जो अचर पद बचता है वो क्या हो जाता है? c की वैल्यू हो जाती है तो -1। तो a b c भी मिल गए हमें और अल्फा बीटा भी मिल गए। अब हम जांच करने के लिए क्या कर लेंगे? जांच करने के लिए देखिए, जांच करने के लिए सबसे पहले मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब जो मूल मिले हैं हमें, जो शून्यांक मिले हैं उनका योगफल। फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बेटा अल्फा की वैल्यू देख लेते हैं, +4 है तो यहाँ पे 4, प्लस बीटा की वैल्यू देख लेते हैं -2 है तो -2 बराबर माइनस है तो माइनस लगाओ, और बी की वैल्यू कितनी है? -2, यहाँ पे -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 1। देखिए 4 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, 4 में से 2 का क्या बचा? 2, इधर भी बराबर में भी 2 2। ठीक है, अब निकाल लेते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर आ गया तो ठीक है, मतलब मूलों का गुणनफल। देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2 बराबर सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू 1 है, तो लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी 8, ये माइनस का 8 हो जाएगा बराबर में भाई ये भी क्या है? -8। तो यहाँ पे देखिए ये सवाल हमारा हो चुका है, उत्तर की जांच भी हो गई है। तो इसी टाइप से हमें ये सवाल करना था। ठीक है, हो गया ये सवाल। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट को भी सेम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, फिर थर्ड पार्ट को भी सेम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं अब हम। आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। मान लेते हैं px इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। फिर से भाई बेटा शून्यांक के लिए tx बराबर क्या हो जाता है? 0। tx बराबर 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस
4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 की गुणा 1 से करेंगे, 4 एकम 4, मतलब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब हम नंबर जो भी नंबर लेंगे उन्हें जोड़ेंगे। ठीक है, तो 4 एकम 4। अब ऐसे नंबर चाहिए जिनकी गुणा करें 4 हो जाए और जोड़े घटाए तो कितना हो जाए, जोड़े घटाना का यहाँ पे जुड़ेगा तो जोड़े तो कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो देखिए बेटा 4 की गुणा 4 मतलब गुणा करें तो 4, 2 दूनी 4, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो भी कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो यही नंबर हमें मिल गया। यहाँ पे लेंगे हम 4 एक्स स्क्वायर माइनस, इस 4 की जगह पे रखेंगे 2 प्लस 2, एस है तो एस, देखिए एस एस हो, एक्स हो, वाई हो, टी हो, कुछ भी हो, आपको तरीका तो वही है ना, बस वैसे ही करेंगे बराबर 0। देखिए 4s² माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा, दोनों को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और s इसके साथ में आ जाएगा दोनों को, 2s माइनस का 2 और s और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा यहाँ पे s है, यहाँ पे भी s है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो देखिए यहाँ पे 2 भी है, s भी है, 2 भी है, s भी है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 2s कॉमन, 2s कॉमन ले लिया, 2 निकल गया है और एक s निकल गया, क्या बचा, एक 2 बचा, हाँ एक s मतलब 2s, यहाँ से पूरा निकल गया 2s, तो क्या बचा, जब कुछ नहीं बचता है तो 1 बचा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या बनाना है, हम इसमें इस दो नंबर्स में से ऐसा नंबर कॉमन लेंगे जिससे क्या बन जाए, 2s बन जाए। तो भाई कुछ ऐसा है ही नहीं, क्या ले लें हम कॉमन, हम यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि -1 ये कॉमन लोगे तभी ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और हमें चाहिए भी क्या है, माइनस में चाहिए, तो हमने -1 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा है 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 सेम है, तो एक बार लिख लेंगे 2s माइनस 1, यहाँ से 2s माइनस 1 निकल गया, क्या बचा 2s, यहाँ से 2s माइनस 1 निकल गया, क्या बचा -1 बराबर 0। अब दोनों को एक एक बार 0 कर देंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, अब ये 2 कहाँ जाएगा, इसके बटे में, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ठीक है, एक मान मिल गया, इसे हम अल्फा मान लेंगे। दूसरा आप निकाल लो, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1 को चले जाएंगे +1, और s इज इक्वल टू, ये 2 कहाँ जाएगा, इसके बटे में, मतलब 1/2। इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे बीटा। ठीक है, इसे मान लेंगे बीटा। अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम गुणज के लिए गुणांक के लिए लिख दो, गुणांक के लिए देखिए फिर a का मान चाहिए होगा, b का मान चाहिए होगा और c का मान चाहिए होगा। अब फिर से समीकरण में आएंगे, देखिए x² मतलब s², अब a का मान क्या होता है, a का मान हमें x² के गुणनफल से मिलता है, यहाँ पे s² है तो s² की गुणा में क्या है वो देख लेंगे, तो s² की गुणा में क्या है 4 है, तो यहाँ पे एक a का मान क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे s की गुणा में क्या है -4 है, तो b का मान हो जाएगा -4, और यहाँ में देखिए अचर पद क्या है 1 है, तो c का मान हो जाएगा 1। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, योगफल वही होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए जो अल्फा की वैल्यू है वो रख देंगे और बीटा की वैल्यू वो रख देंगे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 बराबर -b, माइनस और b की वैल्यू कितनी है -4 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 ये हो जाएगा हमारा, एक और एक कितना होता है 2 और बटे में 2 बराबर 4/4, 4 एकम 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बराबर 1। अब हम निकाल लेंगे मूलों का गुणनफल, क्या निकाल लेंगे, मूलों का गुणनफल, यहाँ पे निकाल लो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, यही तो फार्मूला होता है, तो अल्फा की वैल्यू रख दो बेटा 1/2, यहाँ पे रख दिए हमने 1/2,
बीटा की वैल्यू रख दो 1/2 बराबर सी की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे 1 रख देंगे, और ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। देखो 1 की गुणा 1 से करोगे 1 और 2 दूनी 4, यहाँ पे 1/4 ऑलरेडी। ये देखिए सत्यता की जांच हो गई, सेम आ गया। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बेटा इसका थर्ड पार्ट अपन पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है, थर्ड पार्ट के लिए भी यही सब करेंगे। बस उम्मीद है आप लोग सीखते होंगे, और अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में मैसेज जरूर करना। जो भी दिक्कत आती हो कमेंट्स में, आप जब तक हमें बताएंगे नहीं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है तब तक हमें कैसे पता चलेगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, जो प्रॉब्लम आती है वो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। देखिए बेटा यहाँ पे है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो हम क्या करेंगे, अभी तक जो पहले x² फिर x का पद लेंगे, तो इसे सीधा कर लेते हैं। 6x² माइनस का 7x माइनस 3, इसे हमने क्या मान लिया px मान लिया, ठीक, क्या मान लिया px। फिर वही करेंगे शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए देखिए भाई शून्यांक के लिए क्या कर लेंगे px इज इक्वल टू 0। शून्यांक के लिए हम क्या ले लेंगे px बराबर 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमारा जो समीकरण मिलेगा हमें क्या मिल जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा वही करेंगे, 6 की गुणा 3 में करेंगे, 6 3 18 आ गया। अब 18 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कि गुणा करें तो कितना हो जाए 18 हो जाए, और जोड़ें तो कितना हो जाए, मतलब यहाँ पे घटाना है, घटाएं तो कितना हो जाए 7 हो जाए। तो भाई देख लीजिए 9 दूनी 18। देखिए 9 की गुणा अगर हम 2 से कर रहे हैं तो कितना होता है 18, और 9 में से अगर हम 2 घटा रहे हैं तो कितना होता है 7, ठीक है। ये आप दिमाग में कैलकुलेशन करनी होगी आपको। तो यहाँ पे देखिए 6x² माइनस का 7 की जगह पे क्या लिखेंगे 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 x है तो x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। देखिए वही कॉन्सेप्ट है, वही तरीका है। 6x² माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा, 9 प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 9, x की मल्टीप्लाई होती रहेगी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, और x की गुणा करेंगे तो x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए इसे हम 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2, इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 इस 9 को। तो देखिए बेटा यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे 3x। तो देखो बेटा 3 यहाँ से निकल गया, 3 यहाँ से निकल गया, एक x यहाँ से निकल गया, तो एक 2x है तो एक x तो बचा ही है, सॉरी ये 2 भी बचा है ना, तो 2 लिख लो। यहाँ से देखिए 3 निकल गया और x निकल गया, 3x निकल गया तो क्या बचा है, यहाँ पे 3 निकल गया x निकल गया, तो 3 निकल गया x निकल गया, तो क्या बचा सिर्फ 3 बचा है माइनस का। यहाँ पे देख लीजिए अब हमें ऐसा नंबर कॉमन लेना है यहाँ इन दोनों में से कि ये वाला 2x बन जाए, तो भैया बन ही ले सकते हैं हम, +1 कॉमन लो, क्या बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों में है, तो एक बार लिख लेंगे इसे 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ से 2x माइनस 3 निकल गया, क्या बचा 3x बचा है, तो ये 3x। यहाँ से 2x माइनस 3 निकल गया, क्या बचा 1 बचा है, तो प्लस का 1 बराबर 0। अब दोनों को एक एक करके 0 कर लेंगे। देखिए बेटा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू, ये 2 कहा जाएगा इसके बटे में 3/2, ठीक है। ये हमें क्या अल्फा का मान मिल जाए, किसी को अल्फा बीटा मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू, ये 3 कहा जाएगा इसके बटे में -1/3, ये हमें क्या मिल गया बीटा मिल गया, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे वही करेंगे, पहले हम गुणज निकाल लेंगे, इसके गुणांक निकाल लेंगे, ऐसे कर सकते हैं गुणांक
ठीक है, गुणांक भाई पहले हमें ए का मान चाहिए होगा, बी का मान चाहिए होगा और सी का मान चाहिए होगा। भाई एक कंडीशन है इसमें, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6 है, तो ए का मान क्या हो गया 6। भाई एक्स का गुणांक क्या है 7 है, तो इसका मान हो गया माइनस का 7। सी का अचर पद -3 है तो -3। फिर निकाल लेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो देखिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कहां से लेंगे, यहां से लेंगे। 3/2 -1/3, तो यहाँ पे 3/2 ले लेंगे, ठीक है, अल्फा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू प्लस -1/3 इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है भाई माइनस, और ये माइनस का 7, और ए की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए 3/2, ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस का 7/6। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 की गुणा 3 से करेंगे, 3 की गुणा 3 से करेंगे, 3 3 9, और 2 की गुणा इससे करेंगे, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 बराबर 7/6। अब 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7 और बटे में 6। इधर भी कितना है 7 और बटे में 6 बराबर आ गया, इसका मतलब ठीक जा रहा है। अब यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हम, मूलों का गुणनफल। क्या निकाल लेंगे, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है कितनी है हमारे पास 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू कितनी है और 6। देखिए बेटा 3 से 3 कट गया, यहाँ से क्या बचा -1 और अपॉन में 2। यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ भी क्या बचा -1/2। तो यहाँ पे देखो सेम आ गया, सेम बराबर आ गए, तो यहाँ पे क्या हो गई सत्यता की जांच हो गई। अगर यहाँ पे बराबर नहीं आते तो मतलब ये होता है इसके, ये जो शून्यांक है इस शून्यांक नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 2.2 का। अब हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है।